मरणासन अवस्था में था। महाभारत का युद्ध पूरा होने वाला था, मरणासन अवस्था में था दुर्योधन। तो उस समय अश्वत्थामा उनके पास आया और दुर्योधन की हालत देखकर बोला, महाराज ये आपकी गलती की वजह से हुआ है। दुर्योधन बोला, कैसे गलती? अरे अगर आप मुझे सेनापति बना दे तो आपकी ऐसी दशा नहीं होती, क्योंकि मैं तो मरता ही नहीं, मैं तो अमर हूं। तो दुर्योधन बोला कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक युद्ध खत्म नहीं हो सकता, बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए। दुर्योधन बोला कि सबसे ज्यादा मुझे तो इस बात का है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन लड़े किससे? हम पांडवों से, उनमें से एक भी नहीं मरा। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अश्वत्थामा कहा। अश्वत्थामा बोले कि महाराज आप चिंता ना करो, मैं एक नहीं पूरे 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। तो दुर्योधन ने अपने रक्त से उसका तिलक किया और बोले, आज से आप सेनापति। अब तो महाराज अश्वत्थामा गया। उधर में गोविंद ने क्या किया, उनको पता चल गया कि महाभारत पूरा हो गया है, तो उसका विजय उत्सव मनाने के लिए पांडवों को उनके शिविर से बाहर ले गए। पांडवों को उनके शिविर से बाहर ले गए तो शिविर उनके खाली हो गए। अब उनके पुत्रों ने सोचा कि शिविर खाली हैं, तो द्रौपदी के 5 पुत्र उनके शिविर में सो गए। अश्वत्थामा आ गया रात में, उसने देखा कि 5 पांडव सोए हुए हैं, तो 5 का वध कर दिया उसने सोते हुए, और उनका सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन को बोले कि महाराज आपने मुझे सेनापति बनाया, मैंने एक नहीं 2 नहीं पूरे 5 पांडवों का वध कर दिया है। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, भाई जिस काम को कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिया, और एक ही रात में। तो दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला कि आप ऐसा करो, मुझे भीम का सिर दे दो। भीम ने मेरी ऐसी दुर्दशा की है। तो भीम का सिर लिया और उसको मसल दिया। अब जैसे मसा, बड़ी आसानी से मसल गया। बोला कि ये भीम का सिर नहीं हो सकता जो इतनी आसानी से मसल जाए। तो गौर से देखा, वो 5 पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन को एक वरदान था कि जब तुम्हें एक ही समय में खुशी और गम मिलेगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब खुशी ये थी कि 5 पांडव मारे गए, और दुख किस बात का हुआ, अरे 5 पुत्रों को तुमने मार दिया, अब तो हमारे कुल में पानी देने वाला कोई नहीं बचा। इस तरह महाराज दुर्योधन का प्राणांत हुआ।